नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। सहरसा के पूर्व सांसद आनंद मोहन आज सहरसा जेल से बाहर आ गए। उन्हें 15 दिनों के पे रोल पर रिहा किया गया है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी की सगाई 7 तारीख को है, जिसे लेकर उन्हें यह पेरोल दिया गया है। पेरोल में आज जब सहरसा जेल से आनंद मोहन बाहर निकले तो समर्थकों ने बेहद गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनकी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद भी वहां उपस्थित थी। आनंद मोहन 14 वर्षों के बाद जेल से बाहर निकले हैं। 14 वर्षों से गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में वह सजायाफ्ता थे और 14 वर्षों से वह जेल में थे। डीएम कृष्णैया हत्याकांड में निचली अदालत के द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद आजीवन कारावास में तब्दील हो गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन के समर्थकों का मानना है कि आजीवन कारावास की सजा भी पूरी हो चुकी है। सरकार चाहे तो उन्हें रिहा कर सकती है। कई बार सीएम नीतीश कुमार से आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठ चुकी है। 2019 में पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यहां तक कहा भी था कि हम इसके लिए कुछ सोच रहे हैं। आनंद मोहन हमारे पुराने साथी हैं। आनंद मोहन समता पार्टी में भी रह चुके हैं, जो जिसमें नीतीश कुमार के साथ वे कंधा से कंधा मिलाकर राजनीति करते थे। आनंद मोहन की बाहुबली तथा रॉबिन हुड वाली छवि थी। आनंद मोहन एक समय बिहार की राजनीति में गहरा प्रभाव रखते थे। 2000 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था। हालांकि एक भी सीट वे जीत नहीं सके। आनंद मोहन आज 15 दिनों के पेरोल पर बाहर आए हैं, जिसको लेकर उनके पुत्र आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने ट्वीट किया है कि जिस तरह आज पापा घर आए हैं, उस तरह काश वे हमेशा के लिए घर चले आते। आरजेडी के विधायक हैं चेतन आनंद। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी की सदस्यता ली, उन्हें टिकट मिला, वे चुनाव जीत गए। राजद के विधायक हैं, अपने पिता को निर्दोष मानते हैं और लगातार उनकी रिहाई के लिए संघर्षरत हैं। आनंद मोहन के आज जेल से पेरोल पर ही सही बाहर आने से उनके समर्थकों का जोश दोगुना देखा गया। सबसे पहले जेल से निकल के वे घर पहुंचे तथा अपनी माता का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ऐसे यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि जब जब चुनाव आती है तब तब सत्ता पक्ष को आनंद मोहन की याद आती है। फिलहाल उनके बेटे राजद के विधायक हैं, लेकिन आनंद मोहन लंबे समय तक लालू यादव के खिलाफ मतलब राजद के खिलाफ राजनीति करते रहे। हालांकि एक बार जब वे सांसद चुने गए थे, राष्ट्रीय जनता पार्टी जो शंकर सिंह वाघेला गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की बनाई गई पार्टी थी, उस पार्टी से जब वे सांसद चुने गए थे तो उन्हें लालू प्रसाद यादव का सहयोग हासिल हुआ था। उस क्रम में वे वहां पहुंचे थे, सांसद बन के पहुंच गए थे। 2006 में उन्हें सजा हुआ था डीएम कृष्णैया हत्याकांड में। यह 1994 का मामला है, जब मुजफ्फरपुर के बाहुबली छोटन शुक्ला के हत्या के उपरांत उनके शव यात्रा गुजर रही थी तथा उस शव यात्रा में शामिल भीड़ ने सामने की ओर से आते हुए गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की पीट कर हत्या कर दी थी। बेहद जघन्य हत्याकांड था, पूरा बिहार हिल गया था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई थी। आनंद मोहन को भड़काऊ भाषण देने की वजह से मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को भी आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया था। कई अन्य आरोपी को भी आजीवन कारावास का सजा दिया गया था। लवली आनंद जो आनंद मोहन की पत्नी है, उन्हें भी आजीवन कारावास का सजा मिला था, लेकिन अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। लेकिन फांसी की सजायाफ्ता होने की वजह से आनंद मोहन की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील किया गया, जिस वजह से वे 14 वर्षों से जेल में थे। फिलहाल वे मात्र 15 दिनों के लिए पेरोल पे बाहर आए हैं। आगे उनके साथ क्या होता है न्यायिक व्यवस्था में, उन्हें कितने दिनों तक अब फिर जेल में रहना पड़ेगा, यह प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता है। आनंद मोहन के बाहर आने से उनके समर्थकों तथा परिजनों का जोश दोगुना हो गया है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।